आप एक संगठन का विस्तार करके आप उनकी हितों की रक्षा कर सकते हैं, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये ट्रेड यूनियन का काम हम लोगों ने लिया है। अब बात यहाँ पे रही कि हम ड्राइवर भाइयों का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है और हमारी मांगे क्या है, और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे पूरे देश के सभी ड्राइवरों की समस्या क्या है। तो सबसे पहले हम देश के ड्राइवरों की समस्याओं पे बात करते हैं और ड्राइवर का इस देश के प्रति, इस राज्य के प्रति, इस गांव के प्रति, इस जिले के प्रति आने की संपूर्ण भारत के प्रति हम लोगों का योगदान क्या है, इस बात को हर ड्राइवर को समझना बहुत जरूरी है। आप सभी भाई को पता है कि हमारे देश की कुल आबादी 140 करोड़ है और उसका 20% हिस्सा इस भारत में हम ड्राइवर भाइयों की है। आने की सरकारी आकलन के मुताबिक सरकार बता रही है कि पूरे भारतवर्ष में 24 करोड़ ड्राइवर हैं जो प्रोफेशनल ड्राइवर हैं। आने की कुल आबादी का 20% हिस्सा। आप लोग छोटे छोटे जगह से हैं, पंचायत से हैं, प्रखंड से हैं, जिले से हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा कि सरकार के समक्ष छोटी छोटी सी टोली बनाकर लोग अपने हक अधिकार के लिए सरकार को चुनौती दे देते हैं, अनशन करते हैं, आंदोलन करते हैं, ट्रेन रोक देते हैं, सड़कें जाम कर देते हैं। उनकी तादाद और जनसंख्या कितनी है? 2%, 3%, 5%, इससे ज्यादा किसी की भी जनसंख्या नहीं है। हमारी जनसंख्या कितनी है? 20%। लेकिन आज तक हम लोगों ने न सड़क जाम किया, न किसी सरकारी काम को बाधा पहुंचाया, न हमने ट्रेन रोकने का काम किया और न ही किसी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। उसका फल ये हम लोगों को मिल रहा है कि हमारे गांव में कहावत है कि जो बच्चा रोता नहीं है मां उसको दूध तक नहीं पिलाती। ये हम लोगों के विषय में ये उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठ रहा है कि हम लोगों ने आज तक इतने दुख मुसीबत को सहकर, दमन अत्याचार को सहकर भी हम लोग खामोश हैं और हमारे प्रति जो विचार सरकार के अंदर आनी चाहिए, जो हमारे लिए हक अधिकार बनना चाहिए, जो हमें मान सम्मान मिलना चाहिए, आज तक किसी विधायक, सांसद, सरकार, मंत्री ने इस पर ध्यान नहीं दिया। साथियों, ये पूरा भारतवर्ष अगर आप इसका आकलन करें तो हम अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। हमारा पूरा ड्राइवर समाज पूरे भारत को चला रहा है। अगर कोई सरकार का नुमाइंदा, कोई प्रशासन का नुमाइंदा मुझसे आकर बहस करे तो मैं उसको चैलेंज करता हूं कि मैं बता दूंगा कि आप जो देश के प्रति सेवा कर रहे हैं, मेरी सेवा, हम ड्राइवरों की सेवा आपसे कई गुना ज्यादा है, जिसकी तुलना में आप कहीं नहीं दिख रहे हैं। इस देश के अंदर में कोई मुझे बताए कि एक भी वर्ग ऐसा हो जो ड्राइवर को मान और सम्मान देने का काम करता है। एक भी वर्ग बताता है, चाहे वो सरकार का वर्ग हो, अधिकारी का वर्ग हो, प्रशासन का वर्ग हो या हमारी आम जनता जो हमारे ही भाई बंधु हैं। लेकिन जब हमसे, हमारी गाड़ियों से थोड़ी सी किसी गाड़ी की टक्कर हो जाती है तो गाड़ी की टक्कर को पहले नहीं देखते, पहले वो ड्राइवर को बोलते नीचे उतर और पहले तुमको हम मारेंगे, और देखने वाले फिर बचाने के बजाय उनको पहले मारते हैं, उसके बाद तय करते हैं कि हमारे गाड़ी का नुकसान इतना हुआ, इसकी भरपाई करें। इस बात से हम लोगों को भी दुख है कि अरे तुम जो मुझे मार रहे हो, एक लाचार और बेबस इंसान को मार रहे हो, तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम्हारी हर जरूरत को पूर्ति करने में सबसे बड़ा अगर योगदान है तो इसी ड्राइवर समाज का। अगर 5 दिन के लिए पूरे भारत का ड्राइवर समाज गाड़ी चलाना छोड़ दे, स्टीयरिंग छोड़ दे, तो मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था धरातल के नीचे चली जाएगी, जमीन के नीचे चली जाएगी। न किसी के पास
खाने का अनाज होगा, न पहनने को कपड़े होंगे, न इलाज के लिए दवा होगा, न किसी मोटरसाइकिल और वाहन में पेट्रोल डीजल होगा, और न किसी प्रकार की उसकी आवश्यकता की जो चीजें होगी उनको नहीं मिलने वाली। ये ताकत हम ड्राइवर भाई। लेकिन तो इस बात का है कि इतनी ताकत पावर होने के बावजूद भी हम लोगों को आज तक न मान सम्मान मिला, न हक अधिकार। हमारी मुख्य मांगे क्या है? ड्राइवर आयोग का गठन करो। पूरे देश के हर राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हम ड्राइवर लंबे समय से ड्राइवर आयोग की मांग कर रहे हैं। ड्राइवर आयोग क्या है, इस बात को भी समझो। जिस तरह से किसी समाज के लिए, किसी संगठन के लिए या कोई योजना के लिए कोई योजना का नाम रखा जाता है कि उसी तरह से ड्राइवर समाज का जब आयोग बनेगा उसमें बहुत तरह की सुविधाएं हमें मिल सकती है, जैसे शिक्षा की सुविधा, दुर्घटना की सुविधा, इलाज की सुविधा। ये जो हमारे साथ आज जो सड़क पे मारपीट होती है, अत्याचार हमारे साथ होता है, उस पर कानून की भी सुविधा हमें मिलेगी, ताकि जिस कानून के तहत, जिस धारा के तहत आम आदमी अगर ऊपर कानूनी मामला दर्ज करवाता है, वो जेल जाता है, उसी धारा के तहत हम भी ड्राइवर समाज उन लोगों पर एफआईआर दर्ज कराएंगे जो हमारे साथ बेवजह का मारपीट करते हैं, उनको भी जेल जाना पड़ेगा। ये है हमारा ड्राइवर आयोग। दूसरी हमारी सबसे जरूरी मांग ये है कि हम रात दिन सड़कों में चलते हैं, हर सामान को इधर से उधर पहुंचाने का हमारा काम है। इस बीच में जरा मरा भी अगर मिस्टेक हमसे होता है, हम दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम लोहे की गाड़ी चलाते हैं, नट बोल्ट है उसमें, जिस टायर पे गाड़ी दौड़ रही है वो रबर है, न जाने कब फट जाए, कब कौन सा लोहा टूट जाए, कब कौन सा एंड खिंचा जाए, कब कौन सा उल्लट टूट जाए, कब हमारा स्टीयरिंग घायल हो जाए। ऐसी बातें तो हमेशा होनी ही होनी है, और इस बीच हम दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और हमारी जान चली जाती है। और जब हम मर जाते हैं तो न सरकार की तरफ से, न समाज की तरफ से, न ट्रांसपोर्ट की तरफ से, और न ही किसी संगठन की तरफ से हमारे बाल बच्चों को, हमारे आश्रितों को आज तक किसी प्रकार का लाभ देने का काम किसी ने नहीं किया। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे ड्राइवरों के लिए हर चीज का लाइसेंस हो, उसका दुर्घटना बीमा किया जाए, और सड़क पर उसकी मौत हो जाती है तो कम से कम उसके आश्रितों को, उसके परिवार वालों को 20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। तीसरी बात है ड्राइवर सुरक्षा कानून। ये ड्राइवर सुरक्षा कानून बन जाने से आज जो भीड़ तंत्र ड्राइवर पे टूटती है, बिना वजह अपना हाथ साफ करती है, अपना ताकत दिखाने का काम करती है, ये चीज में रोक लगे। क्योंकि जब सुरक्षा कानून बनेगा उसमें स्पष्ट नीति रहेगी कि 2 बजे अगर कोई भी इंसान किसी ड्राइवर के साथ मारपीट करता है तो उसके ऊपर एफआईआर होगी और उनको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए सुरक्षा कानून हम ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मेरे भाइयों